कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के ऊपर रहमत करता है ना, या रहम करता है, तो उसकी आंख उसके ऊपर खोल देता है। अब इसका मतलब ये है कि जब आपको अपनी कोताहियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी बुराइयाँ और अपने गुनाह आपको नज़र आने शुरू हो जाए ना, या आपको महसूस होना शुरू हो जाए कि आप ज़िंदगी में कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कोई गुनाह आप कर रहे हैं, या आपको अंदर से आपका ज़मीर किसी बात पे झंझोड़ रहा है, या आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, आप बेचैनी सी अजीब सी आपको शुरू हो गई है और आपको अपना रवैया समझ आना शुरू हो गया जो आप लोगों के साथ है, जो लोगों के साथ आपका होता है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर अपना रहम करना शुरू कर दिया और वो कि आपके ऊपर रहमत आ गई है उसकी। इसी तरह से अगर आपको दूसरों के ऐब नज़र आ रहे हैं, अगर आपको दूसरों की खराबियां नज़र आ रही हैं, अगर आपको दूसरों का जो रवैया है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है, दूसरों के गुनाह आप ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपके ऊपर रहमत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर से रहमत उठा ली है। क्योंकि लेकिन जब इसके उल्टा होना शुरू हो जाए, आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें और ये सारे चेंजेस महसूस करना शुरू कर दें, तो बड़ा बेहतरीन सा तरीका है कि आप समझ जाएं कि फिर अल्लाह ताला ने आपको शऊर देना शुरू कर दिया और आपको चुन लिया है और आपके ऊपर रहमत करने का, उसने रहमत फरमाने का उसने फ़ैसला कर लिया है। यानी सेल्फ़ मॉनिटरिंग जो होती है ना, जो ख़ुद का एहतसाब करना या ख़ुद अपने गिरेबान में झांकना, ये रहमत की सबसे बुनियादी चीज़ होती है, ये बुनियादी स्टेज होती है कि जब अल्लाह ताला आपके ऊपर आपकी आँख खोल देता है, तो इसका मतलब है कि फिर आपके ऊपर अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो गई है, उसने ये फ़ैसला कर लिया है। और ये इतनी बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत ही कम लोगों में नज़र आएगी। आपको इतने लोग ऐसे दुनिया में मिलेंगे जो ये समझते होंगे कि वो दीन के बड़ा करीब हैं, वो अल्लाह के बड़े करीब हैं, लेकिन वो अपने अंदर उसमें ये जो खुद एहतसाबी है ना, उनमें आपको ये नज़र नहीं आएगी। ऐसे बंदे, ऐसा जो शख्स है वो कभी भी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ कि जब ये तो हो गई पहली स्टेज कि अल्लाह ताला की रहमत शुरू हो जाती है, दूसरी स्टेज जब आपके ऊपर आती है तो उसकी ये अलामत होती है कि अल्लाह ताला आपको फिर दीन की समझ देना शुरू कर देता है। अब दीन की समझ से जो मेरा मुराद है वो ये नहीं है कि आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप इबादत बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये तो वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। और ये सब कुछ करते हुए भी अगर आप बेचैन हैं, आप किसी कश्मकश का शिकार हैं। तो जब मैं रेडियो किया करता था तो उसमें एक कैसर भाई होते थे, उनकी एक कॉल आया करती थी, तो वो हमेशा, उनकी मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत याद है और रहती है हमेशा। वो हमेशा एक बात करते होते थे, वो कहते थे कि उमर भाई, अगर आप नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, अगर आप इबादत भी कर रहे हैं, अगर आप कुरान भी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, आप दीन के भी आपको लगता है आप बहुत करीब हैं, तो अगर ये चीज़ आपके किरदार में रिफ़्लेक्ट नहीं कर रही ना, अमलन आपकी ज़िंदगी में या आपके किरदार में इसका अक्स अगर नज़र नहीं आ रहा ना, तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। कहीं ना कहीं आप शायद टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को पागल बना रहे हैं या आप अपने अल्लाह को पागल बना रहे हैं। क्योंकि जो बंदा नमाज पढ़ता है सही मायनों में, जो बंदा इबादत करता है, जो अल्लाह के करीब अपने आप को समझता है ना, वो हमेशा लोगों से बात करना भी जानता होगा अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज़ में रह के, फिर वो खामोश रहना भी जानता होगा, फिर उसमें इंसाफ करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, फिर उसमें बर्दाश्त भी ज़्यादा होगी, और फिर उसमें सब्र भी ज़्यादा होगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ये प्रैक्टिकल आपको करवाती हैं। ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों का मकसद ही ये है कि आपको एक पॉलिश्ड ह्यूमन के तौर पे आपको सामने आना है और आपको फिर लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है। तो ये आपके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसके बावजूद आपके लोगों से जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं हैं, आपको अपनी कमियां, अपनी कोताहियां, अपने गुनाह या अपने आप में ख़राबी आपको नज़र नहीं आती ना, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपकी लाइफ के ऊपर भी और आपकी अपनी ज़ात के ऊपर भी। क्योंकि जो सेल्फ़ मॉनिटरिंग होती है ना, जैसे मैंने कहा कि जब आपने एहतसाब करना होता है ना, तो वो अपने आप से शुरू होता है। सबसे पहले ख़ुद से, अपनी अंदर ज़ात, अपने ज़मीर से शुरू होता है। दूसरों के ऊपर तो हम उंगलियां उठाते ही रहते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुमने ये किया था, तुम्हारी वजह से ये हुआ था। आप अपने आप को खुद कब किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, और ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं बल्कि अपनी गलतियों को ऑन भी करते हैं या नहीं करते। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में रहमत का नामो निशान कहीं भी नहीं है, और इसीलिए आप इतने बेचैन फिरते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में देखनी होती हैं, इनसे हमने सीखना होता है, और ये साइंस होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। ये बड़े प्रोमिनेंट से साइंस हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलते हैं कि यानी जब आप किसी की खुशी में खुश होना शुरू हो जाएं, जब आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो आपको भी तकलीफ़ हो,
یا جب آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو آپ کو برا محسوس ہو، جب آپ کسی کے لیے کوئی اگر تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، آپ کو لگ رہا ہے اس کو ضرورت ہے، تو آپ اس کی ضرورت پوری کریں، آپ اس کے کسی کام آئیں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کرتا ہے یا اس نے آپ کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے، کیونکہ جو بندہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، اب ایک بندہ اگر دوسروں کی خوشی میں خوشی نہیں ہوتا، کیا آپ کا دل مانتا ہے اس چیز کو کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوگا؟ اب ایک بندے میں خاموشی ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے خاموشی کیا ہوتی ہے، وہ اس کو صرف بولنا آتا ہے، اس کو صرف جواب دینا آتا ہے، اس کو صرف پھٹنا آتا ہے، اس کو صرف مطلب آگے سے آرگیومنٹ دینے آتے ہیں۔ ایسا بندہ دین کے قریب یا اللہ کے قریب مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ سنت ہے، خاموشی سنت ہے، اور یہ سب سے زیادہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی آپ کو کوئی ایسی ورسز ملتی ہو، کہیں آپ کو کوئی ایسا کوئی انسیڈنٹ ملتا ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کو ملتا ہو جہاں پہ ہمارے جو پروفٹ تھے یا ان کے جو کمپینینز تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کے آگے سے جواب دیے ہوں یا پھر آرگیومنٹ کیے ہوں، یا آگے سے مطلب اگلے نے اگر کچھ کہا ہو تو اس کا جواب اسی طرح سے انہوں نے دیا ہو؟ آپ کو اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو مجھے بتائیں آپ، میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو ہم لوگ کیوں پھر اس چیز میں عمل نہیں کرتے؟ ہم لوگ اپنی لائف کے اندر اتنے پریکٹیکل کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کوئی ایک لفظ، جملہ یا فقرہ تو دور کی بات ہے، ہمیں کوئی ایک لفظ بھی کوئی کہے تو وہ جائے گا کہاں؟ ہم اس کے اوپر اپنی پوری زندگی کی رشتہ داریاں ہم لوگ توڑ دیتے ہیں، تعلقات ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں، اور کہنے کو ہم لوگ ساتھ میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سنتیں بھی بقول ہمارے ہم ساری نبھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی ذات کے اندر، آپ کے اپنے کردار میں وہ چیزیں کتنی شامل ہیں جو آپ تھیوریٹیکل کرتے ہیں کسی چیز کا؟ اگر آپ نے کوئی حدیث کہیں پہ پڑھی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی برداشت کرنی چاہیے، ٹالریٹ لیول جو ہے وہ ہونا چاہیے، آپ کی ذات میں کدھر ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے، لوگوں کو ایک لمٹ میں رہ کے جواب دینا چاہیے ان کی باتوں کا، چیزوں کا، آپ کی اپنی ذات میں وہ چیز کہاں ہے؟ کیا آپ نے وہ پہلے کر کے دکھائی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سائنز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پڑھانا تو بہت اچھا آتا ہے دوسروں کو، چاہے وہ مذہب ہو، چاہے وہ کوئی نصیحت ہو، چاہے وہ کوئی سبق ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، ہمیں دوسروں کو بہت اچھے سے پڑھانا آتا ہے۔ تو کیا وہ جو ہم دوسروں کو سبق دے رہے ہیں، ہماری اپنی ذات میں اس کی ریفلیکشن ملتی ہے کہیں پہ؟ ہماری اپنی ذات میں وہ کدھر ہے چیز؟ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو ایسے زندگیاں نہیں گزاری جاتی، اور اس طرح سے پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہماری ذات، ہمارا دل اتنا بے چین ہوتا ہے، پھر ہم غلط فیصلے لیتے ہیں، کیونکہ ہم گائیڈنس ہی اپنے کریٹر کی مانگ نہیں رہے ہوتے۔ وہ جو چیزیں ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کے اوپر چل ہی نہیں رہے ہوتے، نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہمارا ایمان ہے، نہ ہمارا توکل ہے۔ لوگوں کی باتوں پہ ہم بہت کان دھرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لے کے آئیں، اپنی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بنائیں کہ آپ جب کسی کو کوئی بات کریں تو آپ کی اپنی زندگی میں وہ ہو، آپ کے کردار میں وہ شامل ہو۔ لیکن اگر آپ کی بات اور آپ کا جو عمل ہے وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھا رہا نا، تو پھر ان نصیحتوں کا، ان سبق دینے کا، لوگوں کو یہ باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔